गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हम कर रहे थे हिंदी ग्रामर का अध्याय 5 का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हमने सबसे पहले उपसर्ग का अध्ययन किया था। उपसर्ग क्या होते हैं? तो बच्चों, उपसर्ग क्या होते थे? जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले लगते हैं। और प्रत्यय देखो, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करे, नए शब्दों की रचना करे, वे होते हैं प्रत्यय। देखो, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्द के पहले, शब्द के पहले लगते हैं। और प्रत्यय शब्द के अंत में। बच्चों, सिर्फ इतना ही याद रखना, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। उपसर्ग में क्या होता है? नया शब्द का निर्माण होता है और उसका अर्थ भी क्या हो जाता है? बदल जाता है। लेकिन प्रत्यय में जो शब्द बनता है उसका अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो अर्थ यूं का यूं ही रहता है। जैसे देखो, एक शब्द है ए प्लस सुंदर प्लस ता। मूल शब्द इसमें है सुंदर। सुंदर शब्द के पहले यानी कि सबसे आगे जो शब्द लगा वो क्या है? ए। और ये ए क्या है? ये है उपसर्ग। जब हमने सुंदर के ए उपसर्ग लगाया तो इसका अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो ये क्या बना? ए सुंदर। वही शब्द देखो, मूल शब्द सुंदर और इसके पीछे हमने ता प्रत्यय लगा दिया। तो ता प्रत्यय लगाने पर एक नए शब्द की रचना हुई है, हमें नया शब्द बना है, मिला है, और वो क्या है? सुंदरता। तो बच्चों, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के अंत में लगते हैं। तो दोबारा देखो, वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब है प्रत्यय के भेद। प्रत्यय को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखो, प्रत्यय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा तदित प्रत्यय। बच्चों, जो कृत प्रत्यय है वो हमेशा क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। क्रिया शब्दों के अंत में लगते हैं। लेकिन जो तदित प्रत्यय होते हैं वो शब्द, ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के अंत में और तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में लगते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे शब्दांश जो क्रिया शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं। कृत प्रत्यय कहलाते हैं।
प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखो, पढ़ना क्या है? एक क्रिया। इस क्रिया की धातु है पढ़। हमने इसके आई क्या है? एक प्रत्यय लगा दिया, तो इसलिए क्या बना? पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। ये जो पढ़ शब्द है ये क्या है? क्रिया। और क्रिया का मूल रूप कौन सा होता है? धातु। हमने उस धातु के पीछे आई प्रत्यय लगा दिया, तो क्या बना? ये पढ़ाई। इसी प्रकार लिख प्लस आई, लिखाई। जो भी क्रिया शब्द होगा और उसके पीछे हम प्रत्यय लगा देंगे तो वो कहलाएगा कृत प्रत्यय। इसी प्रकार तदित प्रत्यय देखो, सेकंड है तथित प्रत्यय। वे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, तदित प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्दांश संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के अंत में लगते हैं और नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें कहते हैं तदित प्रत्यय। जैसे हमारे पास शब्द है लूट। लूट इसका अर्थ होता है लूटना। लूट प्लस एरा। लूट के आगे पीछे हमने एरा प्रत्यय लगा दिया, तो ये क्या बना? लुटेरा। इसके बाद है इक प्रत्यय। जब किसी शब्द के पीछे हम इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो उसका पहला जो शब्द का जो पहला अक्षर होता है, अगर वो लघु है तो वो किस में बदल जाएगा? दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे ए का आ, ई, ए, इसका हो जाएगा आई। ऊ और ओ, इसका हो जाएगा औ। जैसे समाज प्लस इक। समाज में सबसे पहले जो अक्षर है से, इसमें कौन से स्वर की ध्वनि आ रही है? ए की। तो जो ए स्वर है वो किस में बदल जाएगा? आ में। तो क्या बना? सामाजिक। इसी का दूसरा एग्जाम्पल देखो, इतिहास प्लस इक। ई का क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बना ये? ऐतिहासिक। इसी प्रकार भूगोल
ऐतिहासिक, भौगोलिक। बच्चों ये तो थे हमारे प्रत्यय। हमने उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का अध्ययन किया। उपसर्ग कौन से होते हैं? जो शब्दांश के आगे लगते हैं, और प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्द के पीछे लगते हैं। दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर है भी उपसर्ग जो है शब्द के आगे लगकर नए शब्द की रचना करते हैं और उसके अर्थ में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। लेकिन प्रत्यय में क्या होता है? शब्द के पीछे तो लग गए, नए शब्द की रचना तो हो गई, लेकिन क्या हुआ? उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। प्रत्यय के कुछ विशेषताएं हैं, उनकी जो दो बातें हैं वो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। तो वो दो बातें कौन कौन सी है? देखो इधर। पहली जो इक प्रत्यय वाली है, इक प्रत्यय में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है उसका जो पहला वर्ण है अगर वो लघु है यानी छोटी मात्रा वाला है तो वो किसमें? दीर्घ में बदल जाएगा, यानी कि बड़ी मात्रा हो जाएगी। उसी प्रकार एक मिनट रोको। बच्चों दूसरी विशेषता इसकी है, प्रत्यय जोड़ते समय प्रथम और अंतिम वर्ण में परिवर्तन होता है, यानी बदलाव होता है, न कि मध्यम वर्ण में। ये देखो इधर, ये शब्द था सुंदरता। इसमें क्या है? सुंदर शब्द क्या है? मूल शब्द था, सिर्फ पीछे क्या लगाया हमने? ता प्रत्यय। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। थर्ड है, हमें प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम वर्ण को हमेशा स्वर रहित समझना चाहिए। जैसे पढ़ प्लस आई, हमने एक उदाहरण लिया था पढ़ना। तो इसको देखो, इस शब्द को हमने क्या करना है? इस शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसको हमने स्वर रहित समझना है, कि इसमें कोई स्वर नहीं है। पढ़ प्लस आई, और जब ये आ स्वर इसमें मिल जाएगा तो क्या बना? ये पढ़ाई। इस प्रकार चढ़ प्लस आई चढ़ाई, लिख प्लस आई लिखाई आदि के ये सभी इसी के उदाहरण हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रत्यय जोड़ते समय अंतिम वर्ण को स्वर रहित समझना चाहिए। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शामिल होते हैं, जैसे ईमानदारी। ये जो शब्द है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का ही प्रयोग किया गया है। जैसे देखो इधर, ई प्लस मान प्लस दार प्लस ई। इसमें मूल शब्द है मान। मान के आगे जो लगा वो उपसर्ग, यानी ई उपसर्ग लगा तो ये बना ईमान, और इसके पीछे दार प्रत्यय लगा तो ये बना ईमानदार, और इसके पीछे एक प्रत्यय और लगा ई। जब ई प्रत्यय लगेगा तो ये इसमें मूल शब्द होगा ईमानदार। इसके पीछे ई जो प्रत्यय लग गया तब ये बन गया ईमानदारी। एक एग्जाम्पल और देखो, स्वदेशी। इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है? तो देखो, स्व प्लस देश प्लस ई। बच्चों इस शब्द में मूल शब्द क्या है? देश। जो स्व है वो क्या है? उपसर्ग, और जो पीछे लगा है ई ये क्या है? प्रत्यय। तो स्वदेशी जी, ये जो शब्द बना है स्वदेशी, इसमें स्व उपसर्ग है और ई प्रत्यय है। बच्चों आपको इसी से संबंधित, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे जिसमें आपको मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को अलग करना होगा। तो इससे
संबंधित आपको सिर्फ 5 ही क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको उपसर्ग पहले अलग करने हैं, प्रत्यय बाद में, उसके बाद उसमें जो मूल शब्द है वो आपने उसमें से निकालना है। धन्यवाद।